अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा थर्ड थ्योरम है। द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and it is equal to the one half of its length। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसकी हमारे पास वर्टिसेस हैं ए, बी और सी। ठीक है, इसके बाद फिर हम ए बी के ऊपर एक मिड पॉइंट ले लेते हैं जिसको हमने एल का नाम दे दिया, और ए सी के ऊपर हमने एक दूसरा मिड पॉइंट ले लिया जिसको हमने एम का नाम दे दिया। अब हमारे पास ये जो थर्ड साइड है, हमने जैसे ही इसको ज्वाइन किया एल को एम से, तो इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास ये एक थर्ड साइड बन चुकी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, थर्ड साइड इज इक्वल टू द वन ऑफ हाफ इट्स लेंथ। यानी हमारे पास ये जो एल एम है ये हाफ है, किसके हाफ है जी, सेकंड साइड जो थी हमारे पास बी सी के। ठीक है, तो अब हम अगर गिवन में देखें तो यही बात लिखी हुई है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई, ये जैसे आपके पास मिड पॉइंट्स हैं एल और एम। और प्रूफ क्या करना था आपने जी कि एल एम जो है वो पैरेलल है बी सी के, बट क्या है जी, एल एम जो है वो इक्वल है 1/2 बी सी के। ठीक है, हमने एल एम के ऊपर खुद से एजम्पशन की है कि इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट ड्रा किया है एन। ठीक है, जैसे ही हमने पॉइंट ड्रा किया तो फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया बी को एन से और एल को एन से। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन चुकी है एल बी एन। ठीक है, जिसके जो एंगल्स हैं वो हमारे पास हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट है और गिवन प्रूफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही सिंपल थी। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब बेसिकली हमने एल एम को जो है वो प्रूव करना है किसके, कि ये हाफ है बी सी के। ठीक है, ओके स्टूडेंट, देखें जैसे ही आपने कंस्ट्रक्शन ली थी तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गई थी। तो हम यहाँ पे अब दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, कौन कौन सी, ए एल एम, और दूसरी ट्राइंगल ले रहे हैं बी एल एन। ठीक है, अब हम इन दोनों करस्पॉन्डेंस लेते हैं। एंगल ट्राइंगल बी एल एन करस्पॉन्ड कर रही है ट्राइंगल ए एल एम को। ठीक है जी, अब हमारे पास इसमें गिवन में था कि हमारे पास बी एल जो है वो कंग्रेंट है ए एल के। ठीक है, जब हमारे पास इसकी अपोजिट साइड इक्वल हैं तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से हैं जी, यहाँ पे 1 है बी एल एन में और ए एल एम में 2 है, तो ये भी कंग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी जो रिमेनिंग अपोजिट साइड होगी, जैसे हमारे पास एन एल कंग्रेंट है एम एल के, तो हमारे पास तीन जब आपके पास साइड्स या एंगल्स कंग्रेंट आ जाएं तो वो जो ट्राइंगल होती है वो कंग्रेंट हो जाती है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो क्या आ चुकी है, ट्राइंगल बी एल एन कंग्रेंट हो चुकी है ट्राइंगल ए एल एम के। तो इसमें हमारे पास दो साइडें थी और एक एंगल था, तो साइड एंगल साइड पासोरेट आ चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब ये ट्राइंगल कंग्रेंट है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, कंग्रेंट हो जाएंगी। तो इसकी जो रिमेनिंग अपोजिट साइड थी वो कौन कौन सी थी, जैसे हमारे पास एंगल 3। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एंगल 3 था तो इसके जो अपोजिट एंगल होगा वो कौन सा होगा जी, ये अगर बी एंगल है तो यहाँ पे अगर कोई एंगल होगा तो वो ए होगा। ठीक है, तो ए एंगल जो है वो कंग्रेंट है 3 के, और इसकी जो अपोजिट अगेन साइड्स रिमेनिंग है एन बी ए एम कंग्रेंट है। ठीक है, जब वो कंग्रेंट है तो वो पैरेलल भी होगा। ठीक है, और इसके बाद एम सी जो है वो कंग्रेंट है एम एन के। जब ये आपस में पैरेलल और कंग्रेंट हैं तो हमारे पास एक पैराग्राम बन रहा है। ठीक है, कौन सा पैराग्राम बन रहा है जी, आपके पास बी सी एम एन। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रहा है जी, एक पैराग्राम बन रहा है, बी सी एम एन इज अ पैराग्राम। ठीक है, तो जब हमारे पास एक पैराग्राम बन चुका है तो उसकी जो साइड्स हैं वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे बी सी पैरेलल है एल एम के और बी सी पैरेलल है एन एल के। इसके बाद अब हम सबसे पहले क्योंकि हमने जो प्रूव करना था वो क्या था कि हमारे पास एल एम जो है वो हाफ है किसके, बी सी के, तो हमारे पास ये एल एम जो है वो हाफ होगा 1/2 बी सी के होगा। ये हमारे पास प्रूफ आ चुका है।
इसी के नीचे एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक लाइन क्वाड्रेटर है ए बी सी और डी। ये आपके पास ए आ चुका, ये बी और ये सी और ये डी। ठीक है, आपने जैसे ही इसके मिड पॉइंट निकाले, जैसे ए बी के ऊपर पी आ गया, बी सी के ऊपर क्यू आ गया और सी डी के ऊपर आर आ गया और डी ए के ऊपर एस आ गया। ठीक है, इन मिड पॉइंट्स को जब आपने आपस में ज्वाइन किया, ठीक है, तो हमारे पास एक पैराग्राम बन रही है। कैसे बन रही है कि देखिए पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के और पी एस जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो ये पैराग्राम आपने प्रूव करना है, तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसको आपको ट्राई करें। सही है, थ्योरम की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रही, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या पता हमारी जूम की क्लासेस ना हो, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या यहाँ पे पूछ सकते हैं, नो डाउट। ओके स्टूडेंट, हमारे पास आज नेक्स्ट थ्योरम है 11.1.4। द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर concurrent and their point of concurrency is the point of trisection of each median। हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ठीक है, जो कि ए बी और सी है। ठीक है, इसके सबसे पहले हमने मीडियंस ड्रॉ करने। ठीक है स्टूडेंट, तो मीडियन कैसे ड्रॉ होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए बी लाइन 10 सेंटीमीटर है, अगर आपने इसका हाफ ले लिया, लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर इसका हाफ है, तो 5 सेंटीमीटर पे हमें एक पॉइंट मिल चुका है, एफ पॉइंट। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये एक हमारे पास एफ पॉइंट है। अब एफ पॉइंट के ऊपर आप स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सी की तरफ जा रही है। देखिए आपके पास सी की तरफ जो ड्रॉ जा रही है। ठीक है जी, तो अब ये जो एफ से सी लाइन होगी, ठीक है, ये बेसिकली मीडियन होगा आपके पास। इसी तरह सिमिलरली आपने ए सी को मेजर किया, 10 सेंटीमीटर लेट्स सपोज लाइन थी, तो 5 पे आपने 5 सेंटीमीटर पे आपने क्या किया जी, एक ई पॉइंट ले लिया और फिर उसकी आपने लाइन ड्रॉ कर दी ई से बी। इसी तरह आपने ए सी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की डी, ठीक है, पॉइंट ए सी बी सी आपके पास लेट्स सपोज अगर मेजर किया, लेट्स सपोज 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 4 पे आपके पास एक डी पॉइंट मिल गया। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली इसमें हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जिनके ऊपर मीडियन जो है वो आपस में मीट हो रहे हैं, तीनों मीडियन से, ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। ठीक है, ये जो बात है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास ये जो ए डी है ये भी मीडियन है किसका, बी सी लाइन का। ठीक है, ये भी प्रूफ करना है हमने। तो सबसे पहले जब हमने इनको मीट अप किया तो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे हमें मिला, ठीक है, जो कि जी पॉइंट है। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, ट्राइसेक्शन ऑफ मीडियन है। ठीक है, ओके, अब गिवन पे आते हैं। इन गिवन में ये है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, अब प्रूफ पे देखते हैं। द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर कंकरेंट एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अच्छा, प्रूफ ये करना है कि हमारे पास ये जो मीडियन है ट्राइंगल के, यानी आपके पास मीडियन कौन कौन से हैं जी, एफ से सी, ई से बी और ये आपके पास जी से एच, ये आपके पास कंग्रेंट है किस पॉइंट पे, जी पॉइंट पे। ट्राइसेक्शन, ये ट्राइसेक्ट हो रहे हैं और ये आपस में क्या है, कंग्रेंट है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि हमने इसी मीडियन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, एच पॉइंट। ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ पे एच पॉइंट है, जो ए से एच तक हम एक लाइन, एक आप क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिससे आप बी से एच और सी से एच जो है वो मीट अप करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट और रीज़न है, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं ए सी एच। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे बहुत सी ट्राइंगल्स मिल रही हैं, लेकिन सबसे पहले हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे इस डायग्राम के अंदर। हम सबसे पहले ट्राइंगल जो ले रहे हैं वो ए सी और एच ले रहे हैं। ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं, ए सी और एच ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी अब हम इसके देखते हैं साइड। जैसे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी ई पैरेलल है एच सी के। अब इसमें जो हमारे पास जी ई साइड है, ठीक है, वो पैरेलल है एच सी के। ठीक है, यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है।
ठीक है। तो अब हमारे पास सिमिलरली जो बी ई होगी वो भी पैरेलल होगी एच सी के, यानी हमारे पास अब ये जो बी ई है ये भी पैरेलल है आपके पास एच सी के, क्योंकि ये उसी लाइन पे हमें पॉइंट है ना, जी की लाइन पे ही हमारे पास पॉइंट है बी का, तो इसलिए फिर ये भी पैरेलल होगी। सिमिलरली जब ये पैरेलल हैं तो फिर हमारे पास जो सी एफ है वो भी पैरेलल होगा एच बी के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी से एफ लाइन है, ठीक है जी, ये जैसे सी एफ, ठीक है, ये पैरेलल है आपके पास एच बी के। ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए ये हमारे पास एक पैराग्राम बन चुकी है एच सी बी एच और एफ बी, ठीक है, एफ सी बी एच, ठीक है। तो देखते हैं जी बिल्कुल, बी एच सी जी इज़ अ पैराग्राम, ठीक है। तो बी देख लेते हैं जी, बी एच सी जी जो है, यानी ये आपके पास क्या है, पैराग्राम है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अब हम इसको देखते हैं। जब पैराग्राम आपके पास होती है तो हमने ये बात पढ़ी है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो कंग्रेंट होती हैं, ठीक है, उसके ऑपोजिट एंगल्स भी कंग्रेंट होते हैं। तो इसमें हमारे पास अब इसकी जो ऑपोजिट साइड्स इक्वल या कंग्रेंट सेम ही बात है, जी डी आपस में इक्वल हो जाएगा जी एच के, और बी डी कंग्रेंट हो जाएगा सी डी के। तो फिर जब ये आपस में कंग्रेंट हैं तो फिर हमारे पास इस ट्राइंगल के ऊपर ए डी जो है वो मीडियन है, ठीक है, ए डी इज़ अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है जी, ए डी बी ई एंड सी हैव पास थ्रू द पॉइंट जी, ठीक है। तो इससे जैसे ही हमने ये प्रोग्राम प्रूफ की तो इससे हमें ये पता चला कि ए डी आपके पास क्या है जी, मीडियन है, ठीक है, ए डी मीडियन है किसका जी, बी सी का, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फिर पहले ही प्रूफ हो चुके थे कि ए बी लाइन के ऊपर आपके पास एफ मीडियन है, और बी सी के ऊपर डी है, और ए सी के ऊपर ई है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और देखें कि यहाँ पे आपके पास जो जी पॉइंट है ये ट्राइसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, जिस पे हमारे पास क्या है कि ये मीडियंस जो हैं वो मीट हो रहे हैं, तीनों मीडियंस। तो जब ये हमारे पास प्रूव हो गया तो फिर हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था कि जी एच जो है वो कंग्रेंट है ए जी है, ठीक है, जी एच जो है ये इक्वल है आपके पास ए जी के। इसी के साथ ही ये आपका ये थ्योरम भी कंप्लीट हो चुका है।